नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी STF न्यूज़ प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कांग्रेस की स्टार प्रचारिका प्रियंका वाड्रा जी पंजाब में चन्नी जी की सभा में उपस्थित हुई थी। वहाँ पे चन्नी साहब ने यूपी बिहार वालों के लिए खूब अच्छे अच्छे शब्द सुनाए, बड़े अच्छे अच्छे ढंग से उनको सुशोभित किया और बोला कि पंजाब में यूपी बिहार वाले भाइयों को पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, कुछ भी उनको पाँव नहीं जमाने देना यहाँ पर। और उनके इस वक्तव्य पर प्रियंका वाड्रा गांधी जी क्लैपिंग कर रही थी, तालियां बजा रही थी। और देखिए, इन लोगों का दोहरापन, जो दो मुँहे लोग वाले होते हैं, जो दोहरी मानसिकता के लोग होते हैं, वहाँ क्लैपिंग कर रहे हैं यूपी बिहार के लोगों के बारे में जब गलत बात बोला जा रहा है, और यूपी में आकर के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। पता नहीं कैसे, किस मुंह से, उनको कैसे लग रहा है कि यूपी बिहार के लोग इतने अक्षम हैं, इतने मतलब जैसे उनका कोई अपना जैसे कहते हैं स्वाभिमान ही नहीं है, स्वाभिमान विहीन लोग हैं यूपी बिहार के लोग, इतने मतलब गए गुजरे हैं कि उनको कोई भी आके कुछ भी बोल के निकल जाता है। शर्म महसूस होती है मुझे, मतलब क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को, ऐसे दोहरे लोगों को। और ये सारे लोग एक हैं, सारे विपक्ष, गुंडे, मवालियों की जो पार्टी है वो, अपराधियों की, आतंकवादियों के साथ लेकर चलने वाली, प्लस कट्टरवादी लोगों के साथ रहने वाली, यूपी बिहार के लोगों को गाली देने वाली, ऐसे लोग से कम अपना बीजेपी बहुत अलग है। आप अल्पसंख्यक को साथ में लेके चल रहे हो और बांट भी रहे हो हिंदुओं को जाति में। कांग्रेस खुद गोवा में जाकर के बोलती है, वहाँ का सांसद बोलता है कि हम इसलिए गठबंधन किए क्योंकि हमें हिंदुओं को जाति में, हिंदुओं को विभाजित करना है जातियों में। तो आप ऐसा कह रहे हो तो वो जायज़ है, वो संविधान के अंतर्गत है। और जब हम बोलते हैं कि भाई हम संगठित, हमको भी होना चाहिए, जब आप लोग ऐसा कर रहे हो तो क्या बुरा है भाई, क्या बुराई है? तो आप में हमारे में आईने की तरफ फ़र्क साफ है। मैंने फ़र्क साफ है पे लिखा है, 4 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तेरे पास है गुंडे मवाली, तेरे पास है गुंडे मवाली, चोरों का दरबार, टिकट पार है माफिया और गिरह कट रंगदार, योगी के शासन में सब, योगी के शासन में सब यूपी से हुए फरार। यहाँ अपराधी का अपराध, यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है, भैया फर्क साफ है। यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है, भैया फर्क साफ है। अब आपको मैं सुना रहा हूँ, ये 4 लाइन मैंने लिखा है, उसको सुनते जाइए, बस आप समझते जाएंगे, उसको करेक्ट करते जाइए कि मैं किस किस बारे में और किस किस लोगों के लिए क्या क्या बोल रहा हूँ। अल्पसंख्यक को तूने बनाया हर पल अपना ढाल, अल्पसंख्यक को तूने बनाया हर पल अपना ढाल, हिंदू की भी जाति विभाजित करने की थी चाल, फिर भी तेरी नागली, ओ, फिर भी तेरी नागली, एक भी यहाँ दार हो, जो राष्ट्र धर्म का रक्षक, जो राष्ट्र धर्म का रक्षक, हम उसके ही साथ हैं, भैया फर्क साफ है। अब यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है,
भैया वर्ग साफ है। नस नस में तेरे भरा हुआ था, नस नस में तेरे भरा हुआ था सिर्फ भ्रष्टाचार। नस नस में तेरे भरा हुआ था सिर्फ भ्रष्टाचार। बिचौलियों की मर्जी से चलती थी सरकार। मोदी राज में बंद हुआ, मोदी राज में बंद हुआ उनका कारोबार। हो, दलालों की दलाली अब, दलालों की दलाली अब तो इतिहास है। भैया फर्क साफ है। यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है। भैया फर्क साफ है। यूपी, बिहार, हिंदुस्तान के कोने कोने में दलाल ही ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे थे। चाहे वो मीडिया के लोग में जो लोग हों या बाहर के हों, वही चला रहे थे अपने हिसाब से सब कुछ। हर चीज़ उन्हीं पे डिपेंड थी, ठेका से लेके हर चीज़, किसको क्या देना है, किसको क्या प्रोवाइड करना है, किस आदमी से कहाँ से दलाली खानी है, कैसे पैसा लेना है। सब कारोबार बंद हो गया, सब बेरोजगार हो गए बेचारे। तकलीफ तो होगी भैया, तो फ़र्क तो साफ है ना इस गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में। अब आपको सुनाता हूँ मैं। राम जी सदियों से त्रिपाल में सो रहे थे, आज अपने आलीशान महल में पहुँच गए, पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। बन ही रहा है, जीर्णोद्धार शुरू हो गया। काशी में बाबा विश्वनाथ सिकुड़े थे बेचारे, अब फैल कर विश्राम कर रहे हैं। 4 लाइन उन्हीं के लिए। अयोध्या में सज गया श्री राम का दरबार, बाबा विश्वनाथ का काशी में हुआ उद्धार। मथुरा में भी भव्य मंदिर का हो, मथुरा में भी भव्य मंदिर का होगा निर्माण। हो, खुशहाली चारों तरफ, खुशहाली चारों तरफ, भय मुक्त समाज है। भैया फर्क साफ है। यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है। भैया फर्क साफ है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो इस गवर्नमेंट में माँ बहनें हमारी जितनी सुरक्षित हुई हैं, सड़कों पे, हाट बाजार कहीं भी जाती हैं, वो अब ज़बरदस्त सुरक्षा का भाव उनके अंदर रहता है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था क्या? मैंने आपको बताया ही था। कहीं से भी उनके साथ गंदी हरकतें, छिनेती, छीन लेना, आवाज़ा कशी, उल्टी सीधी बातें, छेड़खानी, सब खत्म। फ़र्क साफ है, सुनिएगा। माँ बहने अब बेधड़क, माँ बहने अब बेधड़क करती हैं हाट बाजार। व्यापारी भी खुलकर अब करते हैं व्यापार। फिरौती लेने वाले सारे, ओ, फिरौती लेने वाले सारे बंद है कारागार। कारागार में आराम कर रहे हैं वो लोग, आनंद ले रहे हैं। अब वहीं से निकलेंगे, वहीं से उनका जीर्णोद्धार होने वाला है। फिरौती लेने वाले सारे बंद है कारागार। अवैध कब्जों पे बुलडोजर, अवैध कब्जों पे बुलडोजर से इंसाफ है। भैया वर्ग साफ है।
यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है, भैया वर्ग साफ है। एक लास्ट मैं अंतरा लिख रहा हूँ क्योंकि आज मैंने देखा कल यूपी में किसी के प्रचार के लिए कहीं दूसरे स्टेट से किसी को बुलाया गया और ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिनके बारे में मैं कविता पढ़ूंगा तो आप जान जाएंगे कि वो कौन है। सुनिए। वो भी आकर कर रही मंच से प्रचार, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जो है पालनहार। समझ गया ना किसके बारे में बोल रहा हूँ? वो भी आकर कर रही मंच से प्रचार, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जो है पालनहार। एक और जिन्ना दूजी तरफ से हो, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। एक और जिन्ना दूजी तरफ से भगवा की ललकार हो, तेरी तू जाने इधर। आप क्या बजाएंगे नोबडी नोज, मगर इधर का क्लियर है। तेरी तू जाने इधर तो शंखनाद है, भैया वर्ग साफ है। यहाँ अपराधी का अपराध कभी न माफ है, भैया वर्ग साफ है। जो राष्ट्र धर्म का रक्षक हम उसके ही साथ है, भैया वर्ग साफ है। दलालों की दलाली अब तो इतिहास है, भैया वर्ग साफ है। खुशहाली चारों तरफ भय मुक्त समाज है, भैया वर्ग साफ है। अवैध कब्जों पे बुलडोजर से इंसाफ है, भैया वर्ग साफ है। तेरी तू जाने इधर तो शंखनाद है, भैया फर्क साफ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।